अपने ही घर में शम्मे जला के रखें। वो हम नहीं है जो सिर्फ अपने ही घर में शम्मे जला के रखें, वहाँ वहाँ रोशनी करेंगे जहाँ जहाँ तेल की मिलेगी। तेली कहते हैं अंधेरे को। वहाँ वहाँ रोशनी करेंगे जहाँ जहाँ तेल की मिलेगी। और ये रोशनियों का त्यौहार है दिवाली, दीपावली, चिरागा का त्यौहार। और आज का ये प्रोग्राम दिवाली मिलन के नाम से, कुछ मैं दिवाली पर कहना चाहूँगा, कुछ मिलन पर। बड़ी अच्छी शुरुआत की थी। अभी यहाँ पर हमारे सबसे पहले जिन्हें एक आधारशिला रखी, तो अभी डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने बहुत अच्छी शुरुआत की। और असल में तो शुरुआत उससे पहले और बहुत अच्छी हुई। यहाँ बहुत से मुसलमान हैं, उन्हें नहीं मालूम होगा कि शुरुआत कैसे हुई थी। यहाँ पर आकर जब ये दीप जल रहे थे तो ये यहाँ पर वो किस मंत्र का जाप हुआ था, अद्दीन सुबह आयुष्मान, वो क्या था, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बिल्कुल लिटरल है, यानी ऐसा नहीं मिलता जुलता कि ईश्वर मुझे सीधे रास्ते की तरफ ले जाए। तो अब ये जबान बदली थी, जैसे शुरू हुआ था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। बहुत अच्छी शुरुआत डॉक्टर असलम साहब ने की और फिर डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक जो आधारशिला रखी। दिवाली, रामचंद्र जी अयोध्या आए। जारी रखिएगा जी, जारी रखिएगा। थे अच्छी बात है, करते हैं, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं, व्यवहारिक रूप में करते हैं, अमलन करते हैं हर त्योहार के ऊपर, दिवाली पर भी। हमारे सारे कार्यकर्ता देश भर में हैं, हमारी संस्था है, हम लोग निकलते हैं, कोई छोटे मोटे अगर तोहफे होते हैं, लेकिन गरीबों की बस्तियों में निकल जाते हैं। और दूसरे उन लोगों को जहाँ पर लोगों को कुछ आवश्यकताएं, ज़रूरतें हैं, तो असल बात तो ये है कि लोगों के मन में दिए जलाएं। हमने ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के ऊपर अपने घर रोशन कर लिए। ये अभी 12 रबीउल अव्वल गुजरा, रबीउल अव्वल का महीना गुजरा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का। तो उनकी महानता इसलिए और लोगों के रास्ते रोक दें। कभी जुलूस अच्छे हुआ करते थे, लेकिन आज लोगों को उससे बड़ी तकलीफ हो जाती है। हम अपने घरों में चिरागा कर लें, हम अपने घरों के ऊपर लाइटिंग कर लें, इन पैसों को उस जगह खर्च करें कि जहां फिर उनके दिलों के अंदर भी कुछ रोशनी आ सके। वो जो जिनके अपने घरों के अंदर अगर वो दीप जलाते भी हैं, लाइटिंग करते भी हैं, तो उधार मांग कर करते हैं, कर्जा मांग कर करते हैं। तो हम लोग तो दिवाली अपनी मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, हमारी सारी और दूसरे त्यौहार भी मनाते हैं। हम क्रिसमस भी ऐसे ही मनाते हैं कि निकल जाते हैं और लोगों की उस दिन मदद करते हैं, इसलिए कि ये बड़े लोग थे, ये महापुरुष थे। तो ये महापुरुष जो थे, इन्होंने लोगों के साथ में जो कुछ किया, दुनिया के लोगों को साथ मिली, तो हम अगर उनके नक्शे कदम पर न चलें, उनके पर चिन्हों पर न चलें और निकलने के बाद वो न करें और उनकी याद में अपने घर के रोशनी में वो ले जाता है। यहाँ प्रार्थना थी और बात एक ही है, और वहाँ कुरान में है कि ईश्वर और ईश्वर के दूत अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले जाते हैं। बड़ी टॉर्च लेकर चले जाएं, ये दिया लेकर एक चली जाइए, आप लेकर चले जाएं, जिधर से निकलेंगे उजाला होता चला जाएगा। दुनिया में आज तक ऐसी एक भी टॉर्च नहीं बनी, बनेगी भी नहीं, कि जहां बहुत उजाला है और मैंने उसको ऑन किया और मैं लेके चला और उसकी जहां जहां बीम जारी, अंधेरा होता चला गया। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अंधेरे से उजाले को भगा दें। उजाला आता है, अंधेरा हट जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जहां तो अंधेरे के अपने कोई वजूद, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस नहीं है। उजाले के हटने का नाम अंधेरा है। जब उजाला हट जाता है अंधेरा होता है, उजाला आता है तो अंधेरे को हटना पड़ता है। अब हमारे चारों तरफ अंधेरे हैं, तो फिर दिवाली असल ये है कि हम दिए लेकर निकले ना, रोशनी लेकर निकलें, ज्योति लेकर निकलें, प्रकाश लेकर निकलें, तो ताकि अंधेरे छट जाएं। रुक नहीं सकते। परेशानी ये है कि हम घर बैठकर शिकायत करते हैं कि बाहर बड़ा अंधेरा है और हम दीप लेकर निकलते नहीं, हम चिराग लेकर निकलते नहीं, हम रोशनी लेकर निकलते नहीं।
तो असल बात तो ये कि सिर्फ बात करने से नहीं चलेगी, बात करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें निकलना होगा। बहुत कुछ जरा सी छोटी सी बात तो मैंने दिवाली पर कही आपसे, या दीपों के या चिराग जलाने के ऊपर। अब यही जो था, अब ये पूरा जो आपने शांति पाठ जो किया था, बहुत से हैं, कई हैं, जिनमें से एक यहाँ पर आपने शांति पाठ किया था। अब इसके साथ ही ये था कि ये तमसोमा ज्योतिर्गमय के साथ ही था कि असतोमा सदगमय, और सतयुग का विश्व गुरु जो है वो भारत बनेगा, कैसे बनेगा, मैं उसको कुछ कहना चाहता हूँ। सतयुग, अब ये यहाँ पर भाषा है क्या, सत क्या है, मैं इसकी अगर भाषा बदलूं, अरबी में उर्दू में कहते हैं हाँ, युग दौर, सतयुग दौरे हक। अब मैं कहूं दौरे हक आना चाहिए तो मुसलमान कहेंगे आना चाहिए। सतयुग लाना हम चाहे तो फिर वो दौरे हक नहीं हुआ क्या? लेकिन अगर दौरे हक की परिभाषा आपकी कुछ और है और सतयुग की परिभाषा किसी और समाज की कुछ और है, ये दोनों चीजें हैं अलग अलग, तब सोचना पड़ेगा कि सतयुग ठीक है या दौरे हक ठीक है। और अगर ये सिर्फ नामों का अंतर है और कंटेंट से एक है, तो फिर हम सतयुग कहें या दौरे हक कहें, हमें मिलकर कुछ करना होगा ना। बात जहां बहुत सी असमानताएं हो जाती हैं, और हैं हमारे यहाँ बहुत, जो बहुत नफरतें हैं, जो बहुत भ्रांतियां गलतफहमियां चारों तरफ फैली हुई हैं, ये असमानताएं होती हैं अज्ञानता के कारण, जानते नहीं हैं हम। दूसरों के बारे में नहीं जानते, लोग अपने बारे नहीं जानते, अपने धर्म के बारे में नहीं जानते, जिसे अपना धर्म कहते हैं उसके बारे में नहीं जानते, अज्ञानता की बात होती है। मुझे याद है, मैं जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरे अब तो कर्नल से रिटायर हो गए क्लास फेलो, जो सबसे मेरा क्लोज फ्रेंड था हरीश, तो उनके साथ में वहां पे मैं घर पे जाया करता था। हरीश की दादी बहुत मोहब्बत करती थी मुझसे, बहुत प्यार करती थी। एक दिन उन्होंने सर पे बहुत हाथ फेरा, और फिर उस दिन कुछ ज्यादा उनको प्यार आ रहा था, कहने लगी तारिक कितना अच्छा लड़का है, मुसलमान तो बिल्कुल लगता ही नहीं। अब बिल्कुल यही बात जो है ये मुसलमानों की ऐसे कही जाती है, कोई अगर अच्छा लगता है उनका हिंदू तो लगता ही नहीं। इसे समझना होगा हमें, आपको समझना होगा कि इनके यहाँ परिभाषा ये हो गई कि हिंदू तो लगता ही नहीं इसलिए ये अच्छा है, ये इसलिए हिंदू नहीं लगता, ये अच्छा है इसलिए मुसलमान नहीं लगता। तो जानते नहीं होता क्या है, हम आपस में मिलते हैं। मैं बैठा शर्मा जी के पास बैठा, हमने आपस में बातचीत की। मैंने कहा वो हमारे जो पहले हम तो रहते थे ना, पहले वहां पर रहा करते थे उधर, और वहां पर हमारे जो पड़ोसी थे, वो पड़ोसी जो थे वो वर्मा साहब, उनसे हमारे ऐसे संबंध थे, इतनी घनिष्ठ मित्रता थी, ऐसे थे वो, घर में खाना पीना सब कुछ, और हमारे तो रिश्तों में भी बात करते थे और वो बात करते हैं। शर्मा जी कहते हैं वो हमारे भी, हम जहाँ रहते थे खान साहब थे, और खान साहब के साथ में हमारी ऐसा था बिल्कुल जैसे घर की बात हो, कोई एक दूसरे से भेद ही नहीं था किसी तरह। फिर जब अलग निकल कर जाते हैं चाय के कप के ऊपर बैठ के, तो ये बातें होती हैं आपस में एक दूसरे को सुनाने की। अलग निकल कर जाते हैं तो फिर मैं जाकर कहता हूँ कि जरा बच के रहना, बहुत जहरीला है। वो कहते हैं कि जरा बचकर रहना, बहुत जहरीला। ये मुखौटे लगा के बात करते हैं, मास्क लगा के बात करते हैं। तो पहले तो ये मास्क हटाने होंगे, मुखौटे हटाने होंगे, जो अंदर है वो लाइए बाहर। अच्छा, भिन्नताएं बहुत नजर आती हैं जिसकी वजह से आपस में बहुत कहीं इख्तिलाफ है, कहीं नफरतें हैं, कहीं मतभेद है। तो क्यों है? धर्म के आधार पर ही। मैं यहां पर अभी बहुत से धर्मों की बात हो रही थी। धर्म की बुनियाद, जहां से धर्म शुरू होता है वो ईश्वर है। अभी कितनी बातें यहां पर आपके सामने आई, डॉक्टर शर्मा ने रखी कि धर्म की बुनियाद जो है वो तो ईश्वर है, एक ईश्वर है। ये बात भी बहुत साफ साफ आई। वो अगर एक ईश्वर है और उसने इंसानों से, जिनको उसने पैदा किया, उसने क्या चाहा, उसे धारण करने को धर्म कहते हैं। बहुत सी जो परिभाषाएं हैं, बहुत सी जो डेफिनेशन है, मैं उनका सार रख रहा हूं खुलासा, कि उसे धारण करना जो उसने चाहा। खुद अपने बनाई हुई चीजें मत होती, फिलॉसफीज होती है, दर्शन होते हैं। जो उसने दिया उसे धारण करने को धर्म कहते हैं। तो फिर वो अगर एक है तो धर्म इतने हो कहां से गए? ये कैसे हो गया कि 1400 साल पहले पैगंबर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद कुछ लोगों के लिए एक नया धर्म चला दिया? ये कैसे हो गया कि 2000 साल पहले यीशु हज़रत ईसा मसीह ने आने के बाद अपने अनुयायियों के लिए एक नया मुक्ति का मार्ग चला दिया?
ये कैसे हुआ कि उससे और बहुत पहले कभी ऐसा हुआ कि लोग ऋषि मुनि आए और उन्होंने आने के बाद यहाँ पर एक धर्म की एक स्थापना की, वो बिल्कुल कोई भिन्न था। अगर ईश्वर एक है तो सारी मानवता के लिए, उसके लिए उसकी तरफ से आए हुए मूल सिद्धांत एक होंगे, उसकी इच्छा एक होगी, तो फिर धर्म बहुत से कैसे हो जाएंगे अगर ईश्वर एक है। और धर्म अगर इसी को कहते हैं, मत तो बहुत से हो सकते हैं। यहां पर अभी जिक्र भी आया बहुत से मजहब, अलग मजहब, हिंदू मजहब होते हैं बहुत से। ये मजहब लफ्ज अलग है, ये रिलीजन कहते हैं इसे। कुरान शरीफ में किसी जगह मजहब लफ्ज नहीं आया, अरबी का है, कुरान में कहीं नहीं आया। आपको किसी हदीस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर नहीं मिलेगा ये लफ्ज मजहब, कहीं सहाबा की जबान पर नहीं मिलेगा ये लफ्ज मजहब। ठीक है, मैं नहीं कहता कब आया, कैसे आया, कहां से आ गया, जाने दीजिए। इसलिए कि एक दफा मैंने बता दिया था कहां से आया था, तो मेरे खिलाफ बहुत बड़ा एक पूरा खड़ा हो गया था, एक बहस खड़ा हो गया था कि आया कहां से था। नहीं आया कहीं पर। क्या शब्द क्या है? दीन। दीन पर्यायवाची है धर्म का। ये धर्म और रिलीजन अलग अलग चीजें हैं। तो हम जब मजहब बोलते हैं तो मजहब तो हैं अलग अलग, ये मजहब वाले लड़ते हैं। दीन एक है, धर्म एक है जो उसका दिया हुआ है, उस धर्म के मूल सिद्धांत भी एक होंगे। बातें जब देखिए, अगर कहीं हम अगर आप में से कोई लंदन में किसी स्ट्रीट के ऊपर जा रहे हो, फुटपाथ के ऊपर जा रहे हो या जा रही हो, आपको किसी फोन बूथ से यहाँ आवाज आए, यहाँ हिंदी उर्दू एक जैसी भाषाएं हैं, बात करने की आवाज आए, ये नहीं हो सकता कि आपके कदम रुके नहीं। कि यहां पर उस देश के अंदर जहां अपना कल्चर, अपनी भाषा बोलने वाले लोग नहीं हैं, वहां पर एक अपने होने का एहसास हुआ। अब वो जिसकी आवाज आ रही है वो बांग्लादेशी भी हो सकता है, वो इंडियन भी हो सकता है, वो पाकिस्तानी भी हो सकता है, श्रीलंका में भी कुछ लोग बोल लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, नेपाली भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, वो बौद्ध हो सकता है, हमें नहीं मालूम जो बात कर रहा है। लेकिन एक अपनेपन का एहसास पैदा हो जाता है, कदम रुक जाते हैं कि ये हमारी चीज है। यहां पर जो कहीं पर नहीं मिल रही थी वो यहां पर एक है। तो समान आधार जहां पर भी मिलते हैं वहां आपस में एक जोड़ पैदा होता है। जब हमारे पास जब इतनी विभिन्नताएं हैं तो फिर शुरुआत कहां से की जाएगी? दिक्कत यह है कि हम सारी शुरुआत करना चाहते हैं उन चीजों से जिनमें मतभेद है, जिन पर हमारा आपस में इख्तिलाफ हो रहा है। शुरुआत उनसे क्यों नहीं करते कि जहां पर हमारी समानताएं हैं? ये बात हमसे कही कुरान ने, ये बात हमसे कही वेद ने। ऋग्वेद का जो पहले मंडल का आखिरी सूक्त है, उसके अंदर 191 सूक्त है पहले मंडल के अंदर। जो आखिरी 10वें मंडल का, माफ कीजिएगा, 10वें मंडल का जो आखिरी सूक्त है, यानी जहां पर ऋग्वेद खत्म हो रहा है, बिल्कुल आखिरी है वो अंत। तो उसके अंदर मैं उसके चंद मंत्र हैं, उसके अंदर से एक मंत्र मैं आपको यहां पर सुना रहा हूं। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्त में शाम। हमारे मन समान हो, हम सबके समानो मंत्र, हम समान मंत्रम के ऊपर एकत्रित हों और हमारे चित्त समान हो। ये एक आह्वान था, ये एक दावत थी जिसके ऊपर ये आह्वान किया था, इसकी तरफ बुलाया था, कॉल थी एक जो वेद ने दी। यहां पर वेद खत्म हुआ था, ऋग्वेद, इस जगह पर, इस आह्वान के ऊपर कुरान ने यही बात कही। तालो कुल या अहलल किताब, उनसे कहो कि हे पूर्व ग्रंथ वालों, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम तुम समान मंत्र के ऊपर एकत्रित हो जाएं। अब समान मंत्र के ऊपर वहां खत्म हुआ था, आओ हम तुम। फिर कुरान ने बताया भी कि समान मंत्र है क्या, और वेद में तफसील भरी पड़ी है उसकी। चूंकि पहले भरी पड़ी है, वेद ने आखिर में कहा था तो जरूरत नहीं थी बताने की। कुरान ने कहा वो समान मंत्र ये अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैया, क्या आओ हम सब एक ईश्वर के ऊपर एकत्रित हो जाएं। वो तुम्हारे यहाँ भी है, वो हमारे यहाँ भी है, वो सबके यहाँ एक माना जाता है कि हम उसकी सत्ता में किसी और को साझे नहीं ठहराएंगे। चलो यहां से शुरू करें। तो कॉल ये दी थी कि बातें समानताओं से शुरू करें। मैं कुछ समानताएं रखना चाहता हूं, तब मिलन होता है। जब इधर से आके हम फिर इधर मिलन की तरफ में आए हूं, दिवाली मिलन यहां से शुरू होता है जब समानताएं होती हैं, तब दिल मिलते हैं। एक बहुत पुरानी बात है, मुझे याद नहीं, 35 साल या कितने साल पुरानी बात है। जामिया हमदर्द के अंदर उसके अंदर पब्लिक नहीं थी, सिर्फ कुछ अलग अलग धर्मों के कुछ प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। मुझे इस्लाम मुसलमानों की तरफ से बुलाया गया था।
वहाँ एक डॉक्टर दुर्रानी थे, वो उसके वो हुआ करते थे, वो जो उसे कन्वीन कर रहे थे। क्रिश्चियंस थे, हिंदू थे और दूसरे दूसरे धर्मों के कुछ लोग थे। हम लोग 15-20 हम लोग बैठे थे, एक एक करके आता था स्टेज के ऊपर। उनको अपनी हमें शिकायतें रखनी थी कि हमें दूसरों से शिकायतें क्या हैं या दिक्कतें क्या हैं या अच्छी बातें क्या हैं, एक दूसरे की क्या लगती हैं, वहाँ इस थीम को रखना था। वो तो बातें अलग। मैं जाकर बैठा, एक मोहतरमा बैठी थी, एक खातून बैठी थी। पहली, मैं ज़रा देर से गया था, पहली रो भरी हुई थी, सेकंड रो के अंदर एक लेडी बैठी हुई थी। तो लेडी थी बैठी हुई थी, तो मैं एक सीट छोड़कर बैठ गया साइड में, एक मैंने छोड़ी और उसके बाद मैं बैठ गया वहां पर, कि बजाय इसके कि मैं बराबर बैठ जाऊं। थोड़ी सी देर के बाद ऐसा हुआ कि वो डॉक्टर दुर्रानी आए, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि मेरी वाइफ है ये, और ये रामपुर की है, ओरिजिनल रहने वाली, मैं रामपुर से। अब जैसे ये नाम आया तो मैंने सीट छोड़ी, मैं उनके पास में आ गया। ये सिर्फ एक नाम आता है, एक समानता आती है, एक समान आधार आता है, आपस में एफिनिटी पैदा हो जाती है। जब पहले अजनबी थे हम, दूर खुद दूरी रखी थी। तो ये समान आधार में कुछ देना चाहता हूँ, बहुत थोड़े से, जहां से हम शुरू कर सकते हैं, या बहुत हैं, मैं रखूंगा थोड़े से। अभी तो सामने सामने से कुछ नजर आने वाले, हज करने जाते हैं मुसलमान, ये तीर्थ यात्रा के ऊपर बहुत से हमारे सनातन धर्मी भाई जाते हैं। जब जाते हैं तो सिर मुंडन कराते हैं, या कम से कम थोड़े से बाल हल्के करा लें। हाजियों के लिए जरूरी है कि या तो सिर मुंडन कराएं या थोड़े से बाल कतरवा लें। अच्छा, वहां परिक्रमा होती है, ये परिक्रमाएं तो इनकी कितनी चीजों के अंदर चली आ रही हैं। जो परिक्रमाएं हैं वहां, जो परिक्रमा वहां पर होती है काबे के ऊपर। फिर पैरों में चप्पल कैसे पहनते हैं? अच्छा ये है कि नंगे पैर हो, गर्मी बहुत होती है, चप्पल की इजाजत मिल गई। लेकिन आइडियल ये है, बताया ये गया कि जिसके अंदर अपर नहीं हो, तला हो, उसकी असल शक्ल तो यहाँ पे खड़ाओं जैसी पहनी जाती थी, वो थी। अब हवाई पतली सी पट्टियां होती है, हवाई चप्पल की परमिशन देती, लेकिन वो हुआ करती थी, ये समानता है वहां पे थी। बिना सिले कपड़े पहनते उसे एहराम कहते हैं जब हज करने जाते हैं। यहाँ प्राचीन काल से बिना सिले ही कपड़े जो है वो पहना करते थे। आम दिनों के अंदर भी बिना सिले आ गए। ये साड़ी और धोती जो है ये भी फिर बिना सिले का, जो लोगों ने उसके अंदर भी ले ली, वरना जब तीर्थ के लिए जा रहे तब तो बिना सिले कपड़े पहनते थे। वो ये एहराम बांधते हैं मुसलमान। मैंने तो कुछ समानताएं थोड़ी सी वो रखी जो ऐसी नजर आने वाली है, जो ऐसे ही चूक जाती हैं। इससे मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। थोड़ा सा आगे जब हम चलते हैं, धर्म का नाम अभी डॉक्टर हसन साहब ने लिया था, यहाँ पर सनातन धर्म कहलाता था। सनातन के मायने वो जो सदा से सीधा चला आ रहा है। और धर्म जो है, अभी मैंने आपको बताया, रिलीजन नहीं होता, मजहब नहीं होता, मजहब बहुत है, दीन एक है। सनातन धर्म, अब धर्म का तो पर्यायवाची है, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट दीन। सनातन सदा से सीधा चला आ रहा। कुरान की आयत है, कुरान ने कहा कि इसी के बहुत से नाम है इस्लाम के, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये दीन क़य्यिम है इस्लाम। क़य्यिम उसे कहते हैं जो हमेशा से सदा से कायम हो। तो ये बिल्कुल एक ही बराबर, बिल्कुल एक कहीं खींचातानी नहीं है, बिल्कुल ये सिर्फ जबान का फर्क है, भाषा का अंतर है कि एक संस्कृत के अंदर एक अरबी के अंदर। कुरान ने कहा कि ये सनातन धर्म है, ये नाम लिया है, कुरान के अंदर मौजूद है। हमारे उलमा नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते, इसलिए कि हम उसका ट्रांसलेशन यहाँ ऐसे नहीं कर पाते। कुरान ने कहा कि ये जो तुम्हारे सामने रखा जा रहा है ये सनातन धर्म है। नाम नहीं बदला, अभी इसमें तो छोड़िए क्या लगा है धर्म या नहीं, लेकिन कम से कम नाम नहीं बदला गया, नाम वही रखा। ये तो नाम था खाली इसका। अब किसी से होता है ना, हमारे जैसे कन्वर्जन हुआ करते हैं बहुत, किसी को अच्छे नहीं लगते कन्वर्जन। हिंदू कोई मुसलमान कन्वर्ट हो जाए, हिंदुओं को नहीं अच्छा लगेगा। मुसलमान कन्वर्ट होकर हिंदू हो जाए, मुसलमानों को नहीं अच्छा लगता। कन्वर्जन की जरूरत तो हर एक को है, हिंदुओं को भी कन्वर्जन की जरूरत है, मुसलमानों को भी कन्वर्जन की जरूरत है। इसलिए कि उस मूल धर्म से सब हटें जिस मूल धर्म के ऊपर उन्हें वापस आना चाहिए। यह है असली घर वापसी। मैं तो बात ये कर रहा था मैं तो बात ये कर रहा था कि ये नाम नहीं बदला। अब जब ये यहाँ धर्म परिवर्तन होता है तो मतलब मुसलमान कर लिया किसी को, तो कहते हैं कैसे होंगे? सबसे पहले तो कलमा पढ़ो। कलमे की जो मूल पहली लाइन है, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह या एक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा पूजनीय नहीं है, उपासनीय नहीं है, कोई दूसरा असली मालिक नहीं है। ये उसका अनुवाद है। अब अगर इसे कहते हैं ये सार है कुरान का, इस सार को मान लोगे तो तुमने विस्तार को भी मान लिया, बाकी सारे को मान लिया अगर तुमने खुलासे को तस्लीम कर लिया तो
अब मैंने पूछा, आपने बहुत है, मेरे बहुत बड़ी संख्या है हमारे जो दोस्त हैं, हमारे मित्र हिंदू दोस्त। मैंने कहा कि अगर किसी को हिंदू बनाना हो, मुझे हिंदू बनाना हो, तुम क्या करोगे? कुछ ऐसा बता सकते हो कि जैसे ये सार है, कलमा पढ़वा दिया, तुम आप क्या पढ़वाओगे? तो बोले ऐसा कोई सार नहीं होता। मैंने कहा मैं चाहता हूँ वेदों का सार बता दो आप मुझे, मैं वेदों का सार बता दो, ये कुरान का सार था। तो उन्होंने कहा नहीं, वेदों का ऐसे कोई सार नहीं होता। तो फिर हम कहते हैं कि नहीं होता है। भूल गए समय के साथ, जब मैं नाम लेता हूं तो सर हिलाते सब। उसे वो सार जो है वो ब्रह्मसूत्र कहलाता था। अब ये नाम भी नहीं बदला, ये टाइटल भी नहीं बदला। ब्रह्म एक निराकार परमेश्वर, सूत्र क्या है? पॉइंट या कलमा या बात। कलमा सूत्र, खुदा, कलमा खुदा, ब्रह्म सूत्र, ये टाइटल भी नहीं बदला है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नए ना नास्ते किंचन, ये एक ब्रह्म सूत्र है। एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नाम मात्र अंश भर भी नहीं है। ब्रह्मसूत्र बहुत से हैं। एकमेव अद्वितीयम, एक है, द्वि की लाख के बिना एक है। वहदहु ला शरीका लहू, ये कलमा भी दूसरा है। वो एक है, दूसरे की लाख, दूसरे की शिरकत के बगैर एक है। अभी सार नहीं बदला, सार का नाम नहीं बदला, धर्म का नाम नहीं बदला। मैं समानताओं की बात कर रहा हूं, कहां खो गई ये समानताएं? तो फिर विस्तार क्यों बदल जाएगा? फिर विस्तार भी वही होना चाहिए। कम से कम बैठकर ढूंढे तो, तलाश तो करें, मालूमात तो करें। कुछ शब्दों के अंदर उलझे हुए हैं। कितनी अच्छी बात थी अभी कुछ योग के बारे में कही इन्होंने, युक्ति जी ने। योग किसे कहते हैं? योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। आप हिंदी के अंदर जब ये मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है तो जैसे कहते हैं 2+2 जैसे 2 योग 2, योग जो है, योग का अर्थ है जोड़ना। इसमें खाली ये नहीं है एक्सरसाइजेस, इसके अंदर खाली ऐसे नहीं जो रामदेव जी जो कुछ दिखाते हैं सिर्फ वही सब कुछ हो। उसके अंदर ये प्राणायाम और अभ्यास और ये जितनी ये, जैसे हम ये कहते हैं कि ये कसरत और मशक़ें। योग का मतलब है जोड़ना। तो किससे जोड़ना? असल बात तो ये कि उससे जोड़ना। योग असल तो यह था, ये थी आध्यात्मिकता, और उसके साथ फिर ये भी जरूरी था जो इन्होंने बताया, ये बहुत जरूरी था। बताया श्वास की अहमियत बताई, महत्ता बताई, नहीं बताई थी या भूल गए आप लोग? श्वास क्या है? श्वास जाता है और आता है। खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, बहुत दिन जी सकते हैं। श्वास रोककर देखिए कितने दिन जिएंगे, कितने घंटे जिएंगे। 1 घंटा भी नहीं, कितने मिनट जिएंगे। ये श्वास, इसकी अहमियत ये है कि ये तो ग़िज़ा, तो असली आहार तो ये मिल रहा है। तो फिर ये श्वास जो है, जब हम कहीं पर, योगी से कहा क्या था, मैं उसके बारे में कुछ बात करूंगा। गीता में कहा गया था कि यहाँ संप्रेक्ष नासिकाग्रम सोम, यहाँ पर अपनी नासिका, अपने नाक के अग्रभाग के ऊपर ध्यान केंद्रित करना होगा योग के अंदर। जब योग की बात की जाएगी तो यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना क्यों होगा? इसलिए होगा, और मुसलमान भी करते हैं, मैं भी बताऊंगा, करते हैं, जानते नहीं। यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना क्यों होता है? यहाँ ध्यान केंद्रित करना इसलिए होता है कि श्वास यहाँ से जा रहा है, असली आहार तो यहाँ से मिल रहा है। हम किसी कोई कला है, उसकी जब तारीफ करते हैं तो कलाकार की कर रहे होते हैं। असल में फन की तारीफ होती है तो फनकार की होती है, वो फन की नहीं होती असल तारीफ। ये श्वास जाता है, ये श्वास आता है। ये जब ज्यादा डेप्थ में कोई किसी तरह का कोई डिसिप्लिन जाता है तो संस्कृत में भी लगता है, जैसे ज्ञान, विज्ञान, बहुत स्पेशल वाला ज्ञान, ये विज्ञान हो गया। जब श्वास जाता है और श्वास आता है और इसके ऊपर ध्यान करेंगे और ध्यान देंगे, श्वास देने वाला कौन है, तब विश्वास आता है। इसको ईमान कहते हैं, इसलिए जरूरी है, विश्वास को ईमान कहते हैं। ये श्वास है, और ये श्वास को समझने का नाम विश्वास है। हम इसकी महत्ता को समझे। जो कुछ यहाँ पर बताया मैंने, कहा तो उन्होंने था, मैंने तो थोड़ा सा दरअसल उसको और आगे थोड़ा सा पढ़ाने के बाद कह दिया। तो असल बात तो ये है कि बैठे कुछ समानताओं की कुछ बात करें। हमारा खून एक, अब इसे बहुत से लोग नहीं मानते। मैं कुछ ट्रेडिशंस में बताता हूँ। कुछ ट्रेडिशंस जो हैं, जैसे यहाँ पर ऐसा हुआ कि भारतवर्ष के अंदर यहाँ पर परंपराओं की चीजें बहुत सी लिखी गई, बहुत सी पुस्तकों के अंदर, वो यहाँ पुराण कहलाते हैं। बहुत से पुराणों के अंदर एक कथा आई है, वो करीब करीब सारे पुराणों के अंदर है। वो कथा में बहुत छोटी थी, आपको सुनाने जा रहा हूँ, बहुत तरह सी। क्यों सुना रहा हूँ ये भी मैं बताना चाहूंगा कि वो कथा आई तकरीबन सारे पुराणों के अंदर। वो कथा जो है वो बहुत से और वेदों में उसके कुछ बीज मिलते हैं। फिर वही कथा जो है वो कुरान शरीफ में आई, और वही कथा बाइबल में भी आई। तो फिर अगर इतनी जगहों पर आई है, ये तो जितने आस्तिक हैं उनके 80% लोग हो गए।
ये बाइबल के मानने वाले, वेद के मानने वाले और कुरान के मानने वाले। तो फिर इसका मतलब है कि वो ऐतिहासिक घटना है, वो चाहे अलग परंपराओं ही में आई हो। शपथ ब्राह्मण के अंदर है बहुत तफसील के साथ में। कथा क्या है, बहुत छोटी सी। उनके यहाँ पर एक समय था, मनु महाराज थे, एक ऋषि। कोई एक मनु की बात नहीं हो रही, यहाँ 14 मनवंतर माने जाते हैं, 14 अलग अलग युग, 14 अलग अलग जमानों के अलग अलग मनु। तो मनु तो टाइटल है, मनु जो है उपाधि है, मनु किसी का नाम नहीं है। उनका नाम दिया हुआ है भविष्य पुराण के अंदर न्यू, उनका इनका नाम जो है उसके अंदर दिया हुआ है प्रतिशत पर भविष्य पुराण के। कुरान कहता है उनका नाम नूह था, जिनके समय में विश्व स्तरीय बाढ़ आई थी, जहां ग्रेट फ्लड्स आए थे, जहां पूरी दुनिया जो है वो सैलाब में डूब गई थी, पानी में डूब गई थी। क्यों डूब गई थी? ईश्वर ने कहा था तुम एक नौका बनाओ और तुम इसके ऊपर जितने मानने वाले हैं आस्तिक उन्हें बिठा लेना, बाकी अब सब पापी हो गए, सब डूब जाएंगे। तो उन्होंने नौका बड़ी सी बनाई। ये कुरान में ये सब पहचान लेंगे मुसलमान में किसके बारे में कह रहा हूँ। ये कुरान के अंदर ये कथा मौजूद है, ये बाइबल के अंदर मौजूद है। किसी ईसाई से पूछिए बता देगा कि नोआ, NOH, नोआ, ये तो उनकी बात हो रही है, हजरत नूह की बात हो रही है, मुसलमान बताएंगे। यहाँ वो महाजर प्लान वाले मनु थे जिनका असल नाम न्यूह था, जो ओरिजिनल संस्कृत के अंदर जो दिया हुआ है। तो फिर ये इवेंट तो हिस्ट्री में हुआ था, इतिहास में, इसलिए कि दुनिया की इतनी जगहों के स्क्रिप्चर्स के अंदर आ गया। मैंने सुनाया क्यों ये, इसलिए सुनाया, जाने दीजिए जो कुछ लोग कई ऐसा मानते हो अगर कि ब्रह्मा ने किसी को सिर से पैदा किया हो, किसी को भुजाओं से पैदा किया, किसी को कमर पेट से पैदा किया, किसी को पैरों से पैदा किया, छोड़िए, हम नहीं कुछ कहते उसके ऊपर। हालांकि वेद तो कहता है जन्म मनु जात, ये एक सारे दुनिया के इंसान, या तो हम उनसे कहें कि उन मनु की औलाद है पहले जो स्वयंभू मनु थे, या हम यूं कहें कि मनुष्य जाति जो है वो सारी दुनिया के एक मनुष्य की औलाद है। तो बात यह कि अभी इसे छोड़ें, अगर ऐसे ही हुआ हो कभी, तो फिर हिस्ट्री में, इतिहास में एक समय, एक वक्त तो यकीनन ऐसा आया था कि सारे ब्राह्मण पापी हो गए, डूब गए, सारे क्षत्रिय पापी हो गए, सब डूब गए, सारे वैश्य, सारे शूद्र पापी थे, सब डूब गए, कुछ ही लोग तो बचे, हजरत नूह बचे, महाजर प्लान वाले मनु बचे, और उनके थोड़े से साथी बचे। कुरान ने संख्या नहीं दी है, कुरान कहता है बहुत थोड़े से थे। यहाँ की परंपरा, भारतीय परंपरा कहती है वो 7 नर नारी थे, 7 मर्द औरत, और उनको कहा जाता है सप्त ऋषि थे। बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है उन सप्त ऋषियों का जो नौका पर बचे थे उनके साथ में, महाजर प्राण वाले हजरत नूह के साथ में। अब बचे कौन? सारी दोबारा नस्लें इंसानी मानव जाति उनसे शुरू हुई, जब वो फ्लड रुक गए, जब वो सैलाब रुक गए, सब खत्म हो गए। अब हजरत नूह या महाजर प्राण वाले मनु और उनके साथ सप्त ऋषि, 7 नर नारी ऋषि, इनसे दोबारा दुनिया शुरू हुई है। ये इतने धर्मों के लोग जो हैं उनकी परंपराओं में मौजूद है। तो ये वाकया हुआ था, ये घटना हुई थी इतिहास में। आज कहां से आ गई ऊंचे नीचे, आज ये जातियां कहां से बन गई, अब कहां से, माफ कीजिएगा मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, अब कैसे ऊंची जाति के आ गए और अब कैसे नीची जाति के आ गए? इसलिए कि अब तो सारी दुनिया ऋषियों के संतान, ये है सबका खून एक। हम इसे जब पढ़ते हैं, ये उन्होंने रामचंद्र जी वापस आए थे वहां से, ये कथा रामायण के अंदर है, और रामायण के अंदर ये कथा है। तो रामचंद्र जी जो है वो उन्होंने जो कुछ कहा था उसके अंदर, उसमें उन्होंने जो ये रामचरितमानस जो लिखी उन्होंने, तुलसीदास जी ने, स्वयं मनु अरुसत रूपा जिनते भय नरसृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाय श्रुति जिनके लीका। तो उन्होंने इसमें लिखा, ये तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर, कि स्वयंभू मनु यानी इनसे पहले वाले मनु, हजरत आदम, वो हजरत आदम और शत्रुपा जिन्हें हव्वा कहा गया है यहाँ पर इस्लामी ट्रेडिशंस के अंदर, सारी दुनिया उनकी संतान है और उनके धर्म का आचरण जो है बहुत अच्छे थे। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं, ये तो हुआ एक खून की बात, एक खुदा की बात। कितने सुनाऊं मैं, जो जितने मुझे इस वक्त जल्दी जल्दी अगर मैं सुना सकता हूँ। स एश एक विदेक एव, वो ईश्वर एक ही है, अथर्ववेद का मंत्र है। खाली इतनी बात नहीं कि एक है, जो एक है, या एक इतमुष्ट हुई, स्तुति उसी की करनी है जो एक है, सिर्फ इतनी बात नहीं, सिर्फ इतनी नहीं उसी की करनी है। माँ चिदंजन विषम था, तो उसके सेवा अन्य की नहीं करनी है। ये तो भरा पड़ा है, एक तरफ से बताते चले गए। यही तालीम जो है सारे जो ईश्वर की तरफ से ग्रंथ आए उन सब में दी गई। तो धर्म कहां पर बदला? हमें इन समानताओं को लेकर आने की जरूरत है कि हम यहां से शुरुआत करें। मैं आखिरी एक समानता और बताना चाहता हूं, इसलिए कि उसका ताल्लुक जो है, उसका संबंध जो है वो विश्व क्रांति से है। उसका संबंध जो है
वो युग परिवर्तन से, भारत के विश्व गुरु बनने से। एक तो समानता की मैं बात और रखना चाहता हूं यहाँ पर। मुसलमानों की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम इबादत जिसे आप कहते हैं, सबसे अहम, किसी से पूछूं हर एक ही नाम लेगा। ये ऐसा सवाल नहीं कि मैं तुक्के कोई मैं कर रहा हूँ, हर एक तुक्के मारते, हर एक नाम लेगा कि नमाज है सबसे इंपॉर्टेंट। ये नमाज लफ्ज मैंने पूछा, ये बरसों से चली आ रही बात, मैं कहता चला रहा कि नमाज कहाँ से आया शब्द? अरबी का है नहीं, पर्शियन का है, कुरान शरीफ में नहीं है। जब ये तो भी आया कहाँ से? ये वहां से, ईरान से इधर आया। कुरान का शब्द नहीं है, हदीस का शब्द नहीं है। नमाज अब यहाँ पे सब बोलते हैं नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं। अजान होती कहते हैं हय्या अलस सलाह, आओ सलात की तरफ, इसे सलात कहते हैं, नमाज नहीं कहते अरबी के अंदर। तो नमाज कहाँ से आया? लोगों ने बताया पर्शियन से आ गया, फारसी से। पर्शियन में भी जैसे संस्कृत में एक मूल धातु होती है, ऐसे पर्शियन में भी मूल धातु होती है जिससे शब्द बनते हैं, उसे मस्दर कहते हैं वहां। ऐसे ही अरबी में भी एक मूल धातु होती है, उसे मादा कहते हैं वहां, जैसे इसमें संस्कृत के अंदर होती है। हिब्रू, इब्रानी में भी जितनी भाषाओं के अंदर स्क्रिप्चर्स आए हैं, उन सब में एक भाषा शब्द ऐसे ही बनते हैं कि एक मूल धातु से शब्द बनते हैं। तो नमाज का कोई मूल धातु पर्शियन में नहीं मिलती, मस्दर। नम माने गीला, गीला कहते हैं, नम हो गए कपड़े, नम हो गए गीले हो गए, इससे नमाज का कोई अर्थ नहीं बनता। दुनिया में सिर्फ एक भाषा है जहां पर इसका मूल मिलता है हमें, नमा कहते हैं सर झुकाने को। और वेदों में अजन्मा कहा, उसे अजा उसे कहा गया जो अजन्मा है, जिसने दूसरों को जन्म दिया, उसको किसी ने जन्म दिया, उसे अज कहा गया वेदों के अंदर। नमा और अजा की संधि से बना नमाज, जो फारसी में जाने के बाद नमाज हो गया, अजन्मे को नमन करना। अभी तो नाम जो है ये भी यहाँ के कम से कम भारतवर्ष के लोग उसी को लेते चले आ रहे हैं ना, वही नाम जो यहाँ की पुरानी शब्द, और जानते नहीं, जानना चाहिए कम से कम। इससे ज्यादा एक अहम बात बताने जा रहा हूं अब नमाज के विषय में मैं आपको, इसी नमाज शब्द के नाम पर। यहाँ के सारे मुसलमान इसे नमाज कहते हैं, सलात कोई नहीं बोलता। पाकिस्तान के लोग भी नमाज कहते हैं, सलात नहीं कहते हैं। बांग्लादेश के हैं, नेपाल के हैं, श्रीलंका के, चलिए तो भारतीय उपमहाद्वीप था, यहाँ पे लोग नमाज कह रहे हैं, इसे सलात नहीं कह रहे, ठीक है। अफगानिस्तान में चले जाइए, वो भी नमाज कहते हैं। इधर आप इंडोनेशिया में जाइए, मलेशिया में जाइए, थाईलैंड के अंदर जाइए, कंबोडिया में जाइए, जापान तक चले जाइए, सब उसे नमाज कहते हैं, कोई सलात नहीं कहता। पश्चिम के अंदर अफगानिस्तान से और आगे निकल जाइए आप, कजाकिस्तान है, अजरबैजान, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये जितने आगे और बहुत से देश हैं, इधर निकल जाइए बहुत दूर तक, वहां पे ये शब्द नमाज बोला जाता है, सलात नहीं बोला जाता। अरब में जाए सलात बोला जाता है, अफ्रीका में जाए तो सलात बोला जाता है, यूएसए में जाए वी आर गोइंग टू ऑफर सलाह, वो लोग सलात बोलते हैं। बड़ी अहम बात है कि ये जितनी जगहों पर ये नाम, ये नमाज शब्द बाकी है, वहां से अजरबैजान से लेके जापान तक, ये था हमारा असल पुराना भारत। ये एक शब्द तो एक हमें नमाज से मिलती है शब्द। ये क्या हमारे बहुत से लोग जो है हमारे भाई अपने दफ्तरों के अंदर अखंड भारत का नक्शा लगाए बैठे, जिसके अंदर 5-6 मुल्क हैं इसके अंदर, ये वो भी अखंड भारत नहीं था जो वहां से चला है अजरबैजान से जापान तक, वो भी खंडित भारत था। भारत तो पूरे विश्व को कहा गया था, हमारे ग्रंथों में भारत विश्व को कहा गया। धर्म जो होता है वो धर्म कभी ऐसा नहीं होता कि किसी एक भूमि के अंदर रह जाए, सार्वभौम होता है। श्री कृष्ण सार्वभौम थे। अब यहाँ पे हमारे अनुवाद करते हैं यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत, जब करते हैं कि जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है, हे अर्जुन, भारत को का तर्जुमा वहां अर्जुन कर लेते। अरे वो श्री कृष्ण खुद सार्वभौम थे, एक देशीय नहीं थे, तो फिर वो सारी दुनिया से कह रहे थे, सारे हिंदुस्तान वाले, सारे भारत वालों से कह रहे थे, पूरे विश्व का नाम भारत था। वो जब खंडित हुआ तब वो अजरबैजान से लेके यहाँ तक था, यहाँ तक बना था वो जापान तक, वो भी अखंड भारत नहीं था। ये इतना सा अखंड भारत था जिसका आज नक्शा आता है हमारे सामने। ये कैसे होगा वापस? सत्युग आएगा तो होगा। भाई कुरान भी तो ये कहता है ना, अर्दुल्लाह, अल्लाह की जमीन, और इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदे, सबकी सारी जमीन। ये कैसे हो जाएगा कि टुकड़े टुकड़े जो कब्जों से शुरू हुए, कभी किसी ने कब्जा कर लिया था, कुछ एक दूसरे को और छीन लिया, वहां से ये बढ़ते चले गए और आज तक कह रहे हैं खून देके भी सीमाओं की रक्षा करेंगे। धर्म आगे चलता है, मोहब्बत सबके लिए लेकर जाता है। हाँ, अपनी जगह जहां पैदा हुए उससे मोहब्बत आती रहती है, प्रेम तो रहता है बाकी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर प्रेम था अपनी जगह जहां पर पैदा हुए थे। जब हिजरत कर रहे थे, जब निकाला गया, जब ये हुआ कि अब यहाँ पर नहीं रह सकते, यहाँ से चले जाएंगे मदीने, 3 दिन तो जाके एक खो के अंदर छुपे, गार के अंदर, गारे सौर के अंदर, ताकि ये लोग ढूंढ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर था वो कि मदीने की से उल्टी तरफ। जब वो ढूंढ कर थक जाएंगे, कहीं मिले नहीं,
उसके बाद निकले और जब जाने लगे, जाने से पहले चोटी पर खड़े हुए, मक्के की तरफ देखा और कहा कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाता अगर मेरी कौम मुझे निकालती नहीं। ये देश प्रेम था नहीं था। अरे वहां चले जाते हैं, यूएसए चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, अच्छा कमाते हैं, बहुत अरसे तक रहते हैं, उनकी आगे की नस्लें तो कुछ भी करें, लेकिन वो अपने गांव की गलियां नहीं भूलते, मोहब्बत बाकी रहती है, चाहे जिस जगह के हो, चाहे जहां के रहने वाले हो। तो ये तो फितरत में है, ये नेचर में है। अगर ये नेचर खत्म हुई है तो कहीं ना कहीं इस नेचर के ऊपर गुलाब चढ़े उन्हें हटाना होगा, अगर कहीं पर किसी जगह हुई। एक बहुत अरसे पहले, बहुत दिनों पहले, काफी जरा से पुरानी बात हो गई कि इस तरह की बात चली थी, वहां महाराष्ट्र में चली थी, शिवसेना ने चलाई थी कि मुसलमानों को अपना सबूत देना होगा, प्रमाण देना होगा नागरिकता का। बड़ा शोर मचा, मुसलमानों ने बहुत मुखालफत की, पूरे देश में सब कुछ की, बड़ा गुस्सा था। अब वो तो उन्होंने वोटों के लिए कह दिया, गुस्सा हो जाए, वोट अलग अलग हो जाएंगे, एक तरफ के वोट मिल जाएंगे, बात खत्म। अब इसे सोचे कि यहां पर इस बात को सोचने की जरूरत इस बात की है। बहुत गुस्सा आया ना। हम मुसलमान क्या यहां पर इस देश के अंदर किराएदार है क्या? इस मकान के अंदर जैसे हम भारत कह रहे हैं, या इसके पार्टनर हैं? क्या मानते हैं? अगर इसके पार्टनर हैं, अगर स्वामित्व में शरीक हैं, तो फिर स्पिरिट ये होगी कि इसका कोई कोना जड़ने नहीं पाए, वरना किराएदारी। तो जब तक ये स्पिरिट नहीं आएगी, जब तक ये चीज नहीं आएगी, तो मोहब्बत तो रहेगी, लेकिन हम सार्वभौम हैं, हम ज्ञान को सारी दुनिया में लेके जाएंगे। ये सीमाएं टूटनी चाहिए, इंसानियत तो तब एक होगी। ये जो जगह जगह जो फौजें खड़ी हुई है, ये तो तब खत्म होंगी एक दूसरे को मारने के लिए, जब ये सारी पृथ्वी एक होगी, जब वो भारत, हमारा अखंड भारत वापस आएगा। और अखंड भारत की ये होगा जब सत्युग आएगा, और सत्य के आधार पर आएगा, ज्ञान के आधार के ऊपर। हमारे यहाँ वैसी कथाएं मिलती है पुराणों के अंदर कि अग्नि मंथन हुआ था कभी, उस अग्नि मंथन के नतीजे में अमृत निकला। अग्नि मंथन उसे कुरान में, इसके अंदर, वेदों के अंदर दिया हुआ है, लेकिन वहां क्या ये इसी स्थूल अग्नि को कहा था जिस अग्नि मंथन की उसने बात की थी? वेद ने कहा कि ये जो आएगा सतयुग, जब भी आएगा, मैं यहां पर नहीं रख रहा हूं मंत्रों को, समय चुके बहुत हो गया है, कि जब आएगा, जब अग्नि मंथन करोगे। अग्नि मंथन का मतलब क्या हुआ? अग्नि मंथन का मतलब हुआ, जब मंथन कहते हैं शोध को, और ये वो नहीं थी अरण्य मंथन। अरण्य मंथन अब बहुत से लकड़ी के बना दिए, उससे अरण्य मंथन करते हैं। तो ये चले जा रहे हैं शब्दों के ऊपर। अरण्य मिसाल को कहते हैं, मशल को कहते हैं, मिसाल को कहते हैं। तो ये है, ये ज्ञान का सूचक है, ये सिंबल है इल्म का। उसका रिसर्च के नतीजे में, इल्म की बुनियाद के ऊपर जब रिसर्च होगी, तब अग्नि की हकीकत मालूम होगी। और वेद कहते हैं जब अग्नि की हकीकत मालूम होगी, तब सत्युग आएगा। मैं तफसील में नहीं जाना चाह रहा, इसलिए उसके मंत्र बहुत है। तो फिर हमें बैठे और ज्ञान के आधार पर संधि हो, और ज्ञान के आधार पर संधि होगी, अज्ञानता हटती चली जाएगी, असत हटता चला जाएगा, सत आता चला जाएगा। और ये जो हमारे तारीकियां हैं और जो हमारे अंधेरे हैं, ये तमस, ये हटता चला जाएगा। और फिर हम दीपक लेकर निकलेंगे, चाहे हर एक के हाथ में एक छोटा सा दीपक हो, दिए से दिए जलाते चले जाएंगे। मैं तो बहुत छोटा सा एक दीपक हूँ, अपना दिया किसी से जला लिया है, और आगे दूसरों को भी जलाता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ हम जलाते चले जाएं। यहाँ तो सूरज बैठे हैं, चांद बैठे हैं, सितारे बैठे हैं, बहुत बड़े अपनी रोशनी से चमकने वाले, उजाला जरूर होगा। फिर उस दिन हम असली दिवाली मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।